हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ की मशहूर गंगा आरती देखने के लिए। तो अभी शाम का समय है तो मार्केट में अच्छी खासी हलचल है और वैसे तो यहाँ पर चौबीसों घंटे यही माहौल रहता है। तो हम लोग निकल चुके हैं हर की पौड़ी की तरफ। दोस्तों, व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिल्ली से आने के बाद से ही मुझे फ़ीवर है और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी आपको मेरी आवाज़ से आइडिया लग ही रहा होगा कि अभी भी उतना ज़्यादा आराम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। तो बस यहाँ पर मार्केट में हम लोग घूमते फिरते हुए चल रहे थे और चारों तरफ आपको जो है पूजा से रिलेटेड सामान ही देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग की और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं वो है पूजा के बर्तन और ये जो शंख और जो सिप्पी का जो सामान होता है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत देखने को मिला है। तो थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। वैसे तो ये सभी सामान हमारे लखनऊ में भी मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग ऐसी जगह से ख़रीद के ज़रूर लाते हैं एक निशानी की तरह। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर शॉपिंग की। वैसे तो अभी कल भी हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो आज थोड़ी थकान भी थी तो बस जल्दी जल्दी हम लोग गंगा आरती की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और घाट की तरफ आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर मेरा बेटा कुछ शॉपिंग कर रहा था तो बस उसको ही मैं लेके जा रही हूँ। और अगर बच्चे आपके साथ हो ना तो फिर आपको जगह जगह रुकना ही पड़ेगा। जिस चीज़ की वो ज़िद कर लेते हैं ना तो फिर वो करके ही मानते हैं। तो वही हाल कुछ मेरे बेटे का भी था। उसको जहाँ भी टॉयज़ की शॉप दिख रही थी वो वहीं रुके जा रहा था। तो बस आ गए हैं हम हर की पौड़ी की तरफ और अभी लगभग 5:30 या 5:45 का टाइम होगा। तो यहाँ पर जूते चप्पलों का जो कॉर्नर बना हुआ था ना वो बिल्कुल हाउसफुल था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने भी बस अपने चप्पलों को कहीं किसी तरह से यहाँ पर सबमिट करा पाया है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं ना, ये गंगा घाट के किनारे बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं इसमें और भीड़ ज़्यादा तो अभी नहीं है, लेकिन अभी भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि गंगा आरती का समय 6:30 से 6:45 के बीच है। तो लोग यहाँ पर पहले से आके अपनी जगह ले लेते हैं और अभी भी यहाँ पर घाट के किनारे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। तो फ़िलहाल तो पहले हम करेंगे यहाँ पर माता गंगा के दर्शन और इसके साथ ही करेंगे हम श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर की और इसी तरह से जो 4 धामों के जितने भी यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं उनके दर्शन हम करेंगे। तो छोटी छोटी प्रतीक रूप से यहाँ पर ये मंदिर बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत दर्शन यहाँ पर हमें हुए हैं। बहुत ही आराम से हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर ये एक राजस्थानी फैमिली आई थी तो वो लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है माता गंगा की कुछ क्लिप्स। तो आप भी माता गंगा जी को प्रणाम कर लीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और यहाँ पर बना हुआ है श्री हरि विष्णु जी का दरबार। तो बस इसी तरह से दर्शन करते हुए हम लोग बढ़ गए हैं गंगा जी के किनारे और यहाँ पर माता गंगा जी के साथ में और भी 2 देवियाँ विराजमान हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग माता जी के लिए श्रृंगार लेकर आते हैं, साड़ी लेकर आते हैं और जैसी जिसकी श्रद्धा है उस तरह का चढ़ावा यहाँ पर चढ़ता है। तो यहाँ पर माता गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर और अभी भवन के बाहर का जो नज़ारा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे की तरफ निकलते हैं। और ये जो क्लिप्स है ना ये मंदिर के अंदर की है। तो मेन जो गंगा जी का मंदिर है वो यहीं पर स्थापित है। इसी मंदिर से माता जी की आरती जाती है, तब गंगा जी की आरती की जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्राचीन बद्रीनाथ जी का मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर और महादेव श्री जी का मंदिर भी है यहाँ पर और ये सूर्य नारायण जी का मंदिर है। और अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल हर की पौड़ी के बराबर में और कुछ इस तरह का यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। सभी लोग यहाँ पर गंगा आरती के लिए आ रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस द्वार है।
तो यहाँ से बस हम लोग चलते हैं अभी घाट की तरफ। और गंगा आरती के लिए सभी लोग बैठ चुके हैं और अभी भी बहुत भीड़ हो चुकी है। तो बस यहाँ पर अभी आरती का आयोजन शुरू होने ही वाला है। तो हम और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर कि बैठने के लिए भी जगह मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन लकीली हम लोगों को थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल गई और पैड़ी के ऊपर ही मिल गई थी। तो यहाँ पर ये जगह जगह इस तरह के प्रोजेक्टर्स या स्क्रीन कह लीजिए लगाई गई है, ताकि जो लोग दूर हैं, जो घाट तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो वहीं से दर्शन कर लें। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ की लगी है। और घाट के किनारे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बड़ा ही अच्छा माहौल था। लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, सफोकेशन सा हो रहा था। तो कोई बात नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी परेशानी तो हमें उठानी ही पड़ेगी। और यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी, और पंडित जी को भी लग रही है गर्मी, तो वो अपने पंखे से अपने आप को हवा दे रहे हैं। और यहाँ पर लगी हुई है माता गंगा की ध्वजा, और बस हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती शुरू हो। और अगर आप बच्चे या बुजुर्गों के साथ हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी घाट के किनारे आके बैठिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आने जाने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी बैठने तक का जगह नहीं मिल पा रही थी। और ये एक और गंगा जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने किए दर्शन। और मेरी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही थी। बीच में थोड़ा थोड़ा हवा का झोंका आ रहा था ना, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स तो था, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल था यहाँ पर गंगा दशहरा और आज है निर्जला एकादशी। तो जब कोई ऐसी पुण्यतिथि होती है तब तो भीड़ वैसे भी ज़्यादा हो जाती है। अब शुरू होने वाली है यहाँ पर गंगा आरती, और बहुत ही दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ ही एक राजस्थानी फैमिली बैठी हुई थी, और साथ ही साउथ इंडियंस लोग भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में गंगा आरती को देखने के लिए आए थे। तो ये है गंगा मैया की महत्ता, और इतने वर्षों के बाद भी इस चीज़ को कोई बदल नहीं पाया है, और दिन पे दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बाकी सब तो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन जो जगह जगह पर यहाँ पर पंडित जी या जो लोकल लोग हैं वो जो चढ़ावे चढ़ाते हैं ना, ये बहुत गलत सिस्टम है और ज़बरदस्ती आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। वैसे तो जो आपकी इच्छा होती है, लोग यहाँ पर अपना दान पुण्य करने ही आते हैं और करके भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती आपको ठगने के लिए आपके पीछे लग जाते हैं। तो उन लोगों से यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। और जिस तरह से आजकल सभी जगह ये फ़ैशन सा चल गया है कि आपको चंदन लगाएंगे या ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ देने लगते हैं, तो वो सिस्टम यहाँ पर भी देखने को मिला है, और ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे तीर्थ स्थान पर भी लोग ऐसी धोखेबाजी करने से बाज नहीं आते हैं। तो चलिए छोड़ते हैं इन बातों को और करते हैं गंगा मैया के दर्शन, जिसको देखने के लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं। और बहुत ही पुण्य लोग होते हैं जो माता गंगा की आरती में शामिल होते हैं, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप लोग भी मांग लीजिए। तो यहाँ पर हमारे साथ भी खड़े थे पंडित जी, तो हम लोगों ने भी यहीं से माता गंगा की आरती की है। और आप लोग भी अपनी मनोकामना माता से मांग लीजिए, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। हर जगह नहीं बह
तो यहाँ पर हो रही है माता गंगा की आरती और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ दीपक ही दीपक, आरतियाँ ही आरतियाँ दिखाई देंगी और इन बातों को शब्दों में आप बता नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक अलग ही तरह की यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का आपको अनुभव होता है और सारी आप सफ़र की थकान, जो भी परेशानियाँ आपको हुई थी वो सब भूल जाते हैं जब आप यहाँ पर आरती में शामिल होते हैं। तो बस माता गंगा से यही प्रार्थना है कि हम सबको सद्बुद्धि दे और हम अपने धर्म के अनुसार ही चलें, उसी के अनुसार आचरण करें, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपने धर्म से भटक रहे हैं। तो हम सभी को ये सब चीज़ों में ज़रूर शामिल होना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ऐसी जगह अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों को आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बड़े होने के बाद बदलाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऐसा नहीं कि आप बच्चों को घुमाने फिराने ना ले जाइए, ज़रूर ले के जाइए, लेकिन ऐसी जो जगह होती हैं, जो देव स्थान हैं, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए और आप भी पुण्य कमाइए और अपने बच्चों को भी पुण्य कमाने का मौका दीजिए। तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए यहाँ के घाट के दिव्य दर्शन और आपको मैं कैमरे से एक बार ज़रूर दिखाऊंगी कि घाट का दृश्य कैसा था आरती के बाद। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे कैप्चर करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। और अब लग रहे हैं यहाँ पर माता गंगा के जयकारे, आरती हो चुकी है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों से आरती ले लीजिए और माता रानी हम सब की मनोकामनाएँ पूरी करे। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। और आरती ख़त्म होने के बाद एकदम से भीड़ यहाँ पर बढ़ गई थी, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ से वापस जाना था। तो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर पाया है और यहाँ पर सारे 4 धाम के जो तीर्थ हैं उनके मंदिरों के प्रतिरूप बने हैं। और मार्केट में आपको ये छोटे छोटे मंदिर लकड़ी के बने हुए जगह जगह मिलेंगे, तो आप यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ और सुबह से चले हुए थे तो थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगा।